Hey everyone, this is Amit from IIT Patna. Welcome to all of you in this amazing Alpha series. Alpha series जो कि 12th 2025 के लिए बनाया गया है, वे सारे विद्यार्थी जो 12th 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए अल्फा सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगा। अल्फा सीरीज में क्या क्या है, तो अल्फा सीरीज में हम लोग PCM तीनों को कवर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जितने भी हमारे सिलेबस होंगे सबको कवर अप किया जाएगा। अगर आप 12th 2024 में परीक्षा दिए हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैंने द्रोणा बैच लाया था। द्रोणा बैच जिसमें 56 से 57 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसमें मैंने कोशिश किया था कि PCM के जितने भी कंसेप्ट वाले चैप्टर्स है उसको 1 शूट में रिवाइज करा दिया जाए, उसके PYQs को करा दिया जाए, और मैंने कराया भी। मैथ्स में अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का थ्योरी वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी मैंने सारा करा रखा है। फिजिक्स में भी करा रखा है और केमिस्ट्री में भी, और यहाँ तक कि आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 12th एकदम फ्रेशर है और 2025 में आपको एग्जाम देना है, आप अल्फा सीरीज देखिए। आपके लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यह वरदान साबित होगा। इसमें पूरा P होगा विथ कंसेप्ट, विथ डिटेल एनालिसिस, विथ फील। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें होती है जब तक उसकी फीलिंग नहीं आएगी वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। विथ फील, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा साल भर का टाइम बचा हुआ है। इसमें हम लोग पूरा PCM देखेंगे। अभी का जो हमारा लेक्चर 1 है, क्योंकि अल्फा सीरीज ये #01 है, तो इस #01 में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को देखेंगे। 12th में मैथमेटिक्स का सबसे शुरुआती चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जब हमारे पास पूरा 1 साल हो तो रिलेशन एंड फंक्शन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब भी वीडियो को देखने बैठिए तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और साथ ही साथ आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ से हर एक चीज आपका कवर हो जाएगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को। तो जब हम लोग क्लास 11th में थे तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, वहां पर सेट थ्योरी पढ़ना था। सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? तो सेट थ्योरी में आपने देखा होगा कि व्हाट इज सेट। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसको सेट कहा जाता है। अगर इसको हिंदी में डिफाइन किया जाए तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे भारत के जितने भी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं उनका सूची बनाइए। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जैसे कि मान लेते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और भी बहुत सारे कैप्टन रहे होंगे। अगर सबको हम एक जगह रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। उसके बाद अल्फाबेट में जितने भी वोवेल होते हैं उनको एक जगह आप लिख दीजिए, AEIOU। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा से परिभाषित होना चाहिए, तब उसको हम सेट कहेंगे। अब जैसे सबसे खतरनाक जानवरों का सूची, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको डॉग से डर लगता होगा, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको टाइगर से डर लगता होगा। तो आपको भी पता होगा कुछ लोग छिपकली से डर जाते हैं, कुछ लोग कॉकरोच से भी डर जाते हैं। तो सबसे खतरनाक जानवर कौन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये बात वैरी करेगा। किसी को छिपकली से डर लगता है तो किसी को चूहा से डर लगता है, किसी को कुत्ता से डर लगता है तो किसी को टाइगर से डर लगता है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप 10 ऐसे मतलब 10 सबसे खतरनाक जानवरों की सूची बनाइए, तो एक सेट नहीं होगा। अब सेट में और भी कुछ बातें होती है। लेटर सपोज हमने सेट A लिख दिया, जिसमें मैंने अल्फाबेट के सारे वोवेल्स को रखा है। तो अल्फाबेट के सारे वोवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, और ये जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब आइडेंटिकल होने चाहिए। अब प्लस में इनका अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखता है। अब A को यहाँ पर रखिए या A को इधर कहीं रख दीजिए, कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पर एक होता है कार्डिनल नंबर, जिसको Na से सूचित किया जाता है। Na का मतलब हो जाएगा कार्डिनल नंबर। तो Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। मतलब सेट A में अवयवों की संख्या कितनी है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं?
तो देख लेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर Na का मान आ जाएगा 5। इसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। जब एक सेट आता है तो हम तुरंत बात करते हैं सबसेट का, क्योंकि हमें यहाँ पर सेट का बेसिक बात बता करके रिलेशन के बारे में पढ़ना है। सबसेट इसको उप समूह कहा जाता है। तो लेटेस्ट हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है ABCDEFG और एक सेट बी है इसमें लिखा हुआ है EFG और एक सेट सी है इसमें लिखा हुआ है AIO। अब अगर जहां कहीं पर सबसेट की बात आती है, उप समूह की बात आती है, तो वहां पर देखना होता है कि दो गिवन सेट, यहाँ पर दो अलग अलग सेट दिया हुआ है, इसमें ये जो सेट है इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है कि नहीं। अगर इसका एलिमेंट इसमें आ जाएगा तो ये इसका मतलब कि अगर बी का सारा एलिमेंट अगर सेट ए में मिल जाएगा तो बी ए का सबसेट होता है। तो बी के पास EFG है और ए के पास क्या है, ए के पास तो E है लेकिन ए के पास F नहीं है और ए के पास G नहीं है। तो जो B है ए का सबसेट नहीं है। अगर C को देखा जाए तो C के पास AIO है और यहाँ पर भी AIO है। तो C का सारा एलिमेंट A में मिल रहा है तो इसका मतलब C एक सबसेट होगा। मान लेते हैं कि D है तो D एक सबसेट होगा किसका, A का। तो D एक सबसेट होगा A का, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चूंकि B A का सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये सेट होता है और सेट में सबसेट को पहचानने का इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेट में सबसेट देखे जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर आते हैं जिसका नाम है रिलेशंस, संबंध। मैथमेटिक्स का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। मैथमेटिक्स का क्या, जिंदगी की बात कीजिए चाहे मैथमेटिक्स की बात कीजिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आगे फंक्शन समझ में नहीं आएगा, अगर फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बेकार हो जाएगा। तो अब हम लोग रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन को स्टार्ट करते समय हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है, उसका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स इसको क्रमिक युग्म कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब हो जाएगा क्रमिक युग्म। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि एक क्रम में। तो जब किसी भी युग्मित, युग्मित कहने का मतलब होता है पेयर, जब किसी भी युग्मित, युग्मित का मतलब क्या हो जाएगा, पेयर। जब किसी भी युग्मित वस्तु को, वस्तु कहने का मतलब उसमें नंबर भी हो सकता है, जब किसी भी युग्मित वस्तु को एक क्रम, क्रम करने का मतलब होता है ऑर्डर, जब एक क्रम में रख दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कहलाता। अब ध्यान से समझिएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्रम, और पेयर का मतलब होता है दो। जब किसी भी दो वस्तु को या किसी भी युग्मित वस्तु को जब हम एक ऑर्डर के रूप में सजा दिया जाएगा या उसको रख दिया जाएगा तब उसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जैसे ए है और बी है, तो ए बी क्या है, एक पेयर्ड है, युग्मित वस्तु है, इसको हम एक क्रम में रख दिए तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इसमें इसको कहा जाता है फर्स्ट एलिमेंट, बी को कहा जाता है सेकंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का कुछ खासियत होता है। अब खासियत क्या है ऑर्डर्ड पेयर का, नोट में आपको लिखना है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ए है और यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर बी है, और यहाँ पर एक बी है और यहाँ पर ए है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट बी है। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी है, सेकंड एलिमेंट ए है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बोथ आर डिफरेंट।
तो ऑर्डर्ड पेयर में ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। वही अगर सेट का बात किया जाएगा तो सेट में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, तो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। तो बी को आप पहले रखिए या बी को बाद में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप बी और ए कर सकते हैं, तो ये बात सही है। तो ऑर्डर्ड पेयर और सेट में देखिए कितना बेसिक डिफरेंस है। इसमें का जो एलिमेंट होता है उसका पोजीशन फिक्स होता है, बट इसके एलिमेंट का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। लेट अस सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है x+1 और यहाँ पर है y+2 और बराबर हो जाएगा 3,4। तो बताइए कि x का मान क्या होगा और साथ ही साथ y का मान क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो चूंकि आपको बताया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर फिक्स होता है। इसका फर्स्ट एलिमेंट है x+1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3। तो x+1 और 3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x+1 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। यहां से x का मान निकल गया। उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट है y+2 बराबर ये कितना हो जाएगा 4। तो y+2 बराबर 4। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो आ गया x का मान आ गया 2 और अच्छा y का भी मान आ गया 2। तो 2,2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन किया जाता है और ऑर्डर्ड पेयर में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड ऐसा कुछ बात हो तो आप इसको अपना आराम से x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं या आप ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर भी कर सकते हैं। जब ऑर्डर्ड पेयर समाप्त हो जाए तो फिर हम आगे देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको कार्तीय गुना कहा जाता है, कार्तीय गुना या कार्तीय गुणन कहिए। अब ये क्या होता है, जिस मतलब मेथड से दो सेट को आपस में गुना किया जाता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुना कहा जाता है। तो सिंपली इसमें आपको क्या लिखना है कि इसमें दो अलग अलग या दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसमें दो सेट्स को आपस में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट कोई सेट है जिसको हमने ए कह दिया है और इस सेट के पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक कोई दूसरा सेट है बी जिसके पास एलिमेंट है a, b। अब a को b से गुना करना है, तो a को b से गुना करना है तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a क्रॉस b। तो यहाँ से आपको a क्रॉस b फाइंड करना है। तो करते हैं, a में है 1, 2, 3 और b में कितना है ab। अब इसको आपस में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो a क्रॉस b बराबर मिल जाएगा। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना है और मतलब सेट a का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेट a के पास जो एक एलिमेंट होगा उसको उठाना है और बारी बारी से सेट b के साथ पेयर करते चला जाना है। ध्यान से समझिएगा, सेट a का जो एक एलिमेंट होगा उसको उठाना है, अब बारी बारी से सेट b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ पेयर करते चला जाना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम 1 उठाते हैं, तो 1 का पेयरिंग कराएंगे किसके साथ, a के साथ। तो 1 का पेयरिंग होगा किसके साथ, a के साथ। फिर यहाँ से 1 को लेंगे और 1 का पेयरिंग किसके साथ कराएंगे, b के साथ। तो 1 का पेयरिंग हो जाएगा b के साथ। फिर यहाँ से 2 लेंगे क्योंकि 1 का तो पेयरिंग हो गया a और b दोनों के साथ। इसी प्रकार से अब दूसरे एलिमेंट के लिए भी होगा, तो 2 का पेयरिंग कराएंगे a के साथ, तो 2, a। फिर 2 का पेयरिंग कराएंगे b के साथ, तो 2, b। फिर 3 का पेयरिंग कराएंगे a के साथ, तो 3, a। अब फिर 3 का पेयरिंग कराएंगे b के साथ, तो 3, b। तो यहाँ पर a क्रॉस b मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि na का मान बताइए, तो na का मान 3 हो जाएगा क्योंकि इसके पास 1, 2, 3 एलिमेंट है। अगर यहाँ पर पूछे कि nb का मान बताइए, यहाँ पर nb का मान 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर a क्रॉस b निकालते हैं, मतलब कि a क्रॉस b के पास कितना एलिमेंट है, देख लीजिए। इसके पास 1,
2 3 4 5 6, इसके पास 6 एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं Na और Nb को गुना करने के बाद ही 6 आया होगा, क्योंकि Na का मान 3 है, Nb का मान 2 है। तो इस रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिए, किसी भी रिलेशन के लिए N A क्रॉस B बराबर Na इंटू Nb होता है। ये आपको एकदम याद कर लेना है, आप उसको रख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और भी सवाल को बनाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड रहेगा। मान लेते हैं कि A बराबर है ABC और B बराबर है 1 2 3। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आपको निकालना है A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। A क्रॉस B निकालना है। तो A का वैल्यू दिया हुआ है ABC, B का दिया हुआ है 1 2 3। तो A क्रॉस B बराबर हो जाएगा, A का पेयरिंग कराना है 1 से, तो A, 1, फिर A का होगा 2 से, A, 2, A का होगा 3 से, A, 3। जब इसका एक एलिमेंट का पेयरिंग इसमें सबसे हो जाए, इसको छोड़ करके फिर इसके साथ कराना है। B का होगा 1 से, फिर B का होगा 2 से, B का होगा फिर 3 से, उसके बाद C का हो जाएगा 1 से, फिर C का हो जाएगा 2 से, फिर C का हो जाएगा 3 से। तो यहां पर A क्रॉस B निकल गया। अब देख लीजिए Na का मान कितना है 3। यहां पर आप डायरेक्ट लिखिए Na बराबर 3, Nb बराबर 3। तो Na क्रॉस B बराबर कितना आ जाएगा, Na और इनटू क्या हो जाएगा Nb। तो Na का मान 3, Nb का मान 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब देख लीजिए इसमें 9 एलिमेंट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बात प्रूवन होती है, सब प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्योंकि मुझे भी पता है कि ये सब बेसिक बातें होती है। बेसिक से हम एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, पहले इसको आप देख लीजिए अच्छा से। A क्रॉस B आ गया। अब B क्रॉस A निकाल करके देखते हैं। B क्रॉस A क्या हो जाएगा। तो B क्रॉस A में पहले B को रखेंगे, तो B कितना है 1 2 3, और A कितना है A B C। अब यहां से B क्रॉस A चाहिए। जब B क्रॉस A का वैल्यू निकालना हो, इसमें B का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको इसके साथ बारी बारी से पेयर करा दीजिए। तो 1 का कराएंगे A से, 1 का A, फिर 1 का कराएंगे B से, तो 1B, फिर 1 का कराएंगे C से, तो 1C, फिर 2 का पेयरिंग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2A, फिर कराएंगे 2 का B से, ये हो जाएगा 2B, फिर 2 का कराएंगे C से तो 2C, उसके बाद 3 का कराएंगे A से तो 3A, आप समझ गए होंगे, 3B, अब फिर हो जाएगा 3C। इसमें भी वही बात है, इसमें भी A क्रॉस B का मान 9 ही आएगा, बट मुझे बताना कुछ और था। देखिए A क्रॉस B और B क्रॉस A हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर निकाल कर देख चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम आते हैं, बट A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम वैल्यू नहीं है। मतलब दोनों का दोनों आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट एक जैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नोट में ये बात आप अभी लिख लीजिए कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन मानते हैं कि सेट A है, A 1 2 3, सेट B है A B, और सेट C है, यहाँ पर C भी दिया गया है 4 5। तो यहाँ से आपको बताना है A क्रॉस B क्रॉस C। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, A क्रॉस B क्रॉस C बताना है। तो अब इसमें A क्रॉस B क्रॉस C आ गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले आप A क्रॉस B निकाल लीजिए। तो क्या होगा कि पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे। अब जितना आएगा फिर उसमें
सी के साथ क्रॉस ले लिया जाएगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, 1 2 3 और बी कितना है ए बी। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 का ए से होगा तो 1a, 1 का बी से होगा तो 1b, 2 का ए से होगा तो 2a, 2 का बी से होगा तो 2b, फिर 3 का ए से होगा तो 3a, 3 का बी से होगा तो फिर कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू आ गया ए क्रॉस बी का। बट हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बस इसके साथ किसको ला देंगे, सी के साथ, तो सी को ला देंगे। तो 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी, फिर 3 ए है, फिर 3 बी है। अब इसके साथ ला देंगे सी को, तो सी कितना लिखा हुआ है 4 5। अब यहां पर ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, अब हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिल जाएगा। ऑर्डर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहने का मतलब अब 3 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या मिल रहा है, देखिए 1 मतलब इसका एक एलिमेंट उठाना है और उसके जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ फिर से क्या कराना है, पेयरिंग कराना है। तो इसका एक एलिमेंट 1 ए है, अब 4 से कराना है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1 ए 4। उसी प्रकार से इसका फिर 5 के साथ कराया जाएगा, 1 ए 5। अब इसका काम हो गया था, फिर इसका बारी आया, इसका कराया जाएगा उसके साथ 1 बी 4। उसी प्रकार से इसका कराया जाएगा 5 के साथ 1 बी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और सबके साथ कराया जाएगा। तो इसमें भी वही बात होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, n ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। तो एन ए का मान कितना है 3, एन बी का मान कितना है 2, एन सी का मान कितना है 2, इसका आंसर आ जाएगा 12। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में और भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। आप नहीं समझे हैं तो फिर से इसको पीछे करके देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला वीडियो आप जब भी देखने आइए तो इसको रिवाइज करके देखने आइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।